वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 सितंबर 2025 और 15 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया और नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? कर्नाटक। और नारियल की भूमि किसे कहते हैं? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। अभी पीईटी का एग्जाम हुआ था, यूपी SSSC का पीईटी का एग्जाम। इसमें ये 5 इंपोर्टेंट डे पूछे गए थे। 4 सेट हुए, 4 सेट में 5 इंपोर्टेंट डे पूछे गए। लास्ट वाला जो सेट था उसमें 2 इंपोर्टेंट डे पूछे गए। देखो, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा गया था, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस पूछा गया, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा गया था, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये भी पूछा गया था, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये 5 इंपोर्टेंट डे अभी पीईटी के एग्जाम में पूछे गए। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो अभी 18 से लेकर 20 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन ये केरल के कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? कोच्चि में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। मैंने आपको अभी बताया ना, नारियल की भूमि किसे कहते हैं? केरल को। लेकिन नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। देखो, भारत में रबर के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है और केरल काली मिर्च के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है। अभी केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्रामी की खोज हुई। केरल का आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है और केरल का पहला स्किन बैंक ये तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, आज का मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चाय के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? कई बार मैंने आपको बताया और बार बार रिवाइज भी करा है। आंसर बताना, चाय के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के धावक एरियन नाइटन पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा? तो एरियन नाइटन ये अमेरिका के धावक हैं और अभी इन पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका के हैं, तो ये है मैप में अमेरिका।
अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। कल मैंने ये क्वेश्चन बीच में पूछा था कि देशभक्ति दिवस अभी किस देश ने मनाया है, तो ये अमेरिका ने मनाया और 11 सितंबर को मनाया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जेनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। आपको पता है अमेरिका ने WHO से भी खुद को अलग कर लिया है, UNHRC को भी छोड़ दिया है और पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली है। अमेरिका ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। ये पता है क्या लिखा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका नाम बदल के अमेरिका ने अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया। ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। मैं इस वीडियो को एक्टिव बनाना चाहता हूँ, आप भी इसमें एक्टिव रहो और मैं भी एक्टिव रहूँ। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बार बताई हैं कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया। अब आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, अगर आप इसे लिख दोगे तो ये और बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? तो कश्मीर से दिल्ली के लिए अभी एक दैनिक पार्सल ट्रेन भारतीय रेलवे ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना? तो दा विंची रोबोटिक सिस्टम, इस पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया? तो ये अमित खरे को नियुक्त किया गया। ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, अमित खरे। इनको अब हमारे नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डॉक्टर गीतावाणी रायसम ने NIS CPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला और संजीव घुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान IASB त्रिवेणी को हरी झंडी दिखाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो अगस्त 2025 इसमें खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 2.07% हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो फरीदा परवीन ये एक गायिका थी और ये एक बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। अभी इनका निधन हुआ है। ये मात्र 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। फरीदा परवीन बांग्लादेश की लोक गायिका थी और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आंसर बताओगे? बांग्लादेश में अभी नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस दिन नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है। वो डेट कौन सी है जब नया बांग्लादेश दिवस मनाया जाएगा?
वो डेट बताओ कि नया बांग्लादेश दिवस किसे घोषित किया गया है। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। नया बांग्लादेश दिवस अभी घोषित किया गया है, तो बताओ कब मनाया जाएगा नया बांग्लादेश दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। तो ये जापान की कैपिटल टोक्यो में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है और अभी टोक्यो में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। ये एक एआई बेस्ड ऐप है, नेवर अलोन। छात्रों के माइंड में जो सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं उनको कम करने के लिए और उनको मोटिवेटेड रखने के लिए, या फिर उनको अलोन फील ना हो, इसके लिए ये एआई बेस्ड ऐप नेवर अलोन ये एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक का निधन हुआ, वे कौन थे। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, अब समझ में आ गया होगा, अभी ADR की रिपोर्ट भी आई थी। तो ADR के संस्थापक थे ये जगदीप छोकर, अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और अभी ADR की रिपोर्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है, ये ADR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैं। और सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर हैं, तो रेवंत रेड्डी। ये ADR की रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक मिला है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अभी रजत पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में चाइना ने भारत को हरा दिया और 4-1 से हराया है, और चाइना ने गोल्ड मेडल जीत लिया और भारत को सिल्वर मेडल मिला है, यानी कि रजत पदक। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका अब ये लेटेस्ट एडिशन लॉन्च हो गया है, ये है 4th एडिशन। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, इसे आप ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो अहमदाबाद के नारनपुरा में भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है, और इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं। तो ये हैं सर्वेश कुसारे। कौन है, सर्वेश कुसारे। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो सुशीला कार्की, इन्होंने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। एक क्वेश्चन ये मैंने बीच में पूछा था कि पटना में कहाँ पे बापू टावर बना है। तो पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर बना। ये तांबे के आवरण वाला टावर है बापू टावर। इसके बारे में देखो इन्होंने इतना लिखा है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, इसका आंसर था USA। एक क्वेश्चन ये पूछा था सुशीला कार्की, ये फाइनल क्वेश्चन था। इसके बीच में एक और क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर सबसे कम स्टूडेंट ने दिया। वो क्वेश्चन क्या था, मैंने आपसे पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा अभी वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया गया, उसका नाम बताना था। तो अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया गया। याद कर लो, बहुत कम स्टूडेंट ने आंसर लिखा है। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कोशिश करो और डिटेल में लिखने की, जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर याद रहेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, सारे PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करनी है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ।
तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेबेस्टियन लेकोर्नू को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। और महिला एकल खिताब किसने जीता? आरेना सवालेंका ने। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। लैरी एलिसन ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। रजित पुनानी ने एफएसएसएआई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।